जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल मेरे नील में। दोस्तों, सिंदूर में एक चीज़ अवश्य रखें, मिलेगा माता पार्वती का वरदान। भर देंगी आपकी झोली, हो जाएंगी सदा सुहागन। दोस्तों, स्त्री के 16 श्रृंगारों में से सिंदूर एक माना जाता है। शादी के दौरान पति अपने हाथों से पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है, फिर वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में जीवन भर सिंदूर भरती हैं। सिंदूर स्त्रियों का गहना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है। पौराणिक कथा में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति सती माँ पार्वती ऊर्जा को आदि प्रतीक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, माता पार्वती उस स्त्री के सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। उसके साथ ही जब महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उसके वैवाहिक जीवन में तनाव दूर करता है, जीवन को साजरिक बना के रखता है। सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर न सिर्फ सुहागन महिलाओं की मांग सजाने पूजा पाठ के काम आते हैं, बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। ऐश्वर्य ने सिंदूर और इसके बारे में इस तरह से बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकारिक है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है, वह अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है और चेहरे पर ये तेज दिखाई देता है, जिससे उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना एकदम अनिवार्य है। अर्थात उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसी कारण उनके पति को दुख झेलने पड़ते हैं, धन संबंधी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते समय की गई गलती मनुष्य से दिला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, अकल वैद का कारण बन सकती है। तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या है वो गलतियां, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आजकल की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं लगाती हैं, तो कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं। तो किसी को लगता है मान सम्मान प्यार के गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म शास्त्रों की बता दें, हर सुहागन महिलाओं को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण मांग में सिंदूर हर रोज नहीं लगा पाते, तो कम से कम 30 त्योहार के दिन या कोई खास पर्व हो, सालगिरह हो या करवा चौथ हो, तो उस दिन आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। जब आप माथे पर सिंदूर लगा के कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं, तो आपको उसका अनंत गुना फल मिलता है। नवरात्रि पर्व में या दीपावली के समय पति अपनी पत्नी के मांग में अपने हाथों से सिंदूर लगाता है, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे पति और पत्नी का रिश्ता और ही ज्यादा गहरा हो जाता है। कभी भी महिलाओं को स्नान बिना किए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान का ध्यान करें, माता पार्वती के नाम का सिमरन करें, उसके बाद मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र और उनकी तरक्की की कामना करें। ऐसा अगर स्त्री करती हैं तो उनके पति के भाग्य में वृद्धि होती और वो शक्तिशाली बनते हैं। मासिक धर्म के दौरान या घर में सूतक हो तो इस समय पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर होता है। दोस्तों, वैवाहिक स्त्रियों को हमेशा अपने पति के पैसों से खरीदकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। वैवाहिक महिलाओं को उपहार में मिले हुए सिंदूर से भी बचना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ना ही सिंदूर किसी से लें, ना ही सिंदूर किसी को दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ जाता है और जीवन में कड़वाहट आती है। जो वैवाहिक स्त्री मांग में सिंदूर लगा के बालों से छिपा लेती है, उसके पति को काम में सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलने के कारण वो कई गुना पीछे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर को हमेशा लंबा करके मांग में लगाएं, इससे पति का भाग्य चमकेगा। अनजान स्त्री जैसे ब्यूटी पार्लर में कई बार कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, तो ये अशुभ माना जाता है। आप उस स्त्री को नहीं जानते, ना उसके आचरण बारे में जानते हैं, फिर भी आप उससे सिंदूर लगवा लेते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। सिंदूर हमेशा अपने आप खुद या पति के हाथों से ही लगवाएं, यही शुभ कारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए, ये सबसे बड़ा अपशुभ माना जाता है। इसको हमेशा सावधानियां बरतें और इसको बच्चों से भी दूर रखना चाहिए। अगर किसी कारण सिंदूर आपके हाथों से गिर जाता है तो इसको यहाँ वहाँ ना फेंकें, इसमें सिंदूर का अपमान होता है। आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें, इससे आपकी अशुभता टल जाएगी। फिर उसको इकट्ठा करके अपने माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी कहीं भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नजर लग सकती है। सिंदूर अगर किसी के सामने आप लगाते हैं तो सिर से पल्ला करके लगाना चाहिए। सिंदूर अगर मांग में लगाते हुए माथे पर या नाक पर गिरता है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये आपके रिश्ते मजबूत बनाने की निशानी होती है। तो यदि अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली को गीला करके मांग में सिंदूर लगाएं, इससे सिंदूर फैलेगा भी नहीं। और शास्त्रों की माने तो महिलाओं को हमेशा अपने नाक के सूज से मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। जब सुहागन महिलाएं
टेढ़ी मांग निकालती हैं और वो वहीं पर सिंदूर भी लगा लेती हैं। तो आपको बता दें, ऐसा करना एकदम अशुभ माना जाता है। इससे रिश्ते में दूरियां आती हैं। दोस्तों, जिसकी नई नई शादी हुई है वह विवाह के समय लगाया हुआ सिंदूर को संभाल के रखें। और दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल दिशा ठीक नहीं चल रही हो तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से सूर्य और मंगल शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके बैक साइड या नौकरी में दिक्कत आ रही है तो सिंदूर का ये उपाय करें। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पीले कपड़े पे अनामिका उंगली का प्रयोग कर मिश्री सिंदूर से 63 नंबर लिखकर फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार करें। वास्तु शास्त्रों के अनुसार तेल में मिश्री और सिंदूर घर के दरवाजे पे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे दूर करता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि सिंदूर तेल लगाने से दरवाजे पे देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश भगवान की प्रतिमा लगाने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं गुरु जी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी जरूर आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बागेश्वर धाम जरूर लिखें। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।